नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अभी एक विवाद चल रहा है, टेलीविज़न पर भी आ गया। पंडित प्रदीप मिश्रा राधा जी के बारे में कुछ बोलते हैं और जिसके कारण प्रेमानंद महाराज जी बड़े आक्रोशित होते हैं, क्रोधित होते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अ, तुमको जो है नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो ऐसे ही चर्चा हुई तो मुझसे भी कहा गया कि अब अपना पक्ष आप भी रखिए। तो दो चार बातें हम भूमिका के तौर पर बता दें। सबसे पहले, जब हम शास्त्रों का प्रचार करते हैं या सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का, अध्यात्म का प्रचार करते हैं, तो किस चीज का प्रचार करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। दूसरी चीज, कोई आदमी जो बात कहता है उसकी प्रामाणिकता क्या है। तीसरी चीज, अगर किसी को हम संत कहते हैं कि संत ने कहा दो संतों के बीच लड़ाई, यह भी बहुत असंगत है। सिर्फ कथा कहने से किसी को संत आप कैसे कह सकते हैं, या जैसे टीका लगा ली हम तो हम संत कैसे कह सकते हैं। चौथी चीज, विवाद क्यों होता है। ठीक है, एक एक करके हम चारों बातों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो पहले चीज, ये जो विवाद है राधा जी के ऊपर, यह इस बात में आया कि प्रदीप मिश्रा जी का कहना था कि जो राधा जी हैं वो अनय घोष की या किसी दूसरे की पत्नी, ऐसा कह लो। अब दूसरा उनका स्थान अलग बताया गया। तो अब विवाद ये हुआ कि जो राधा जी के भक्त हैं या जो सनातन धर्मी हैं, आस्था रखते हैं वैष्णव परंपरा में, उनका कहना है कि राधा जी बरसाना में रहती थी, कृपा बरसती है इत्यादि तमाम कारण है नामकरण के। और बहुत सारे लोग, बहुत भक्त इसमें जुड़े हैं, कथावाचक भी जुड़े हैं, तो उनको ये बात कष्ट देती है कि राधा जी का नाम किसी और पुरुष से जोड़ दो या उनका स्थान कहीं और बता दो। ठीक। अब यहां सवाल ये उठता है कि प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्यों कहा। अब इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, एक साधारण सी बात है कि अब कथा के प्रसंग में तमाम अवान्तर कथाएं बीच में जुड़ जाती हैं। दूसरी चीज, अपने को हाईलाइट करने के लिए, फोकस में लाने के लिए भी हम जो है कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि समय समय पे हमारा नाम हो जाए, वायरल हो जाए, चर्चा में हो जाए। बहुत पहले भी उन्होंने ऐसी कुछ बात उठाई थी। तीसरी चीज ये है कि बहुत विद्वान बनने के चक्कर में प्रामाणिक स्रोत, हमारा इतना अध्ययन है और ये सब बातें हम बता देते हैं। और चौथी चीज कि हमें ऐसा लगता है, हमें माने बताने वाले को, कि लोगों को जानकारी नहीं है, कथा के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और सत्य नहीं पता। सत्य यह है, गलत पूजा पद्धति व्याप्त है, राधा जी कहीं अस्तित्व नहीं है, राधा जी किसी और की पत्नी थी, कृष्ण का नाम रुक्मिणी के साथ जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से वो एक प्रकार से अपना पक्ष रख देते हैं। चलिए, ये तो मैंने प्रसंग बताया। अब देखो, दो चार बातें पर विचार करिए। राधा जी या राम हो, कृष्ण हो, वो कई हुए हैं। तो जैसे हम भी कई बार राम के बारे में बोलते हैं, घटनाओं के बारे में, ऐसी घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, तो हम वहां भगवान राम की बात नहीं करते, हम वहां राजा राम की बात करते हैं। अब ध्यान देना, जब हम किसी महापुरुष को इतिहास का अंग प्रमाणित करते हैं तो एक उसका अलग महत्व है। तो हमारा इतिहास राजा बिंबिसार वगैरह से होकर वो पीछे जाता है, तो प्रामाणिकता साबित होती, भारतवर्ष बहुत पहले से उन्नत रहा है। ये एक तो उसका लक्ष्य रहता है, इसलिए वो बताया जाता है, ऐतिहासिक पहलू एक मानव के रूप में। दूसरी चीज, जब हम लोग बताते हैं तो ये भी बताते हैं कि जिन परिस्थितियों में हम लोग विचलित हो जाते हैं, उसी में जो अवतार थे, महापुरुष थे, उन्होंने उन्हीं चीजों को जिया, उन्हीं भावनाओं को, दुर्भावनाओं को, समस्याओं को, और उसमें कैसे संयम से सामना करके उन्होंने महापुरुषत्व को प्राप्त किया या आगे किया, इतिहास पुरुष बने। तो प्रेरणा देने के लिए। ठीक। तीसरी चीज, जब हम भगवान राम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, भगवान राधा की बात करते हैं या माँ राधा की बात, तो परम सत्ता की बात करते हैं, वहां पर राधा भी सत्य है, राम भी सत्य है, अल्लाह भी सत्य है,
परमेश्वर भी सत्य हैं, उतने ही सत्य हैं जितने वो हैं, यानी जो परम सत्ता एक है। अब किसी नाम से आप बुलाते हैं तो वहां पर कोई निषेध उसका नहीं है। ठीक। एक बात और इसमें जोड़ देते हैं, यदि दो कहानियां आती हैं तो उसका दो अर्थ होता है। या तो किसी ने कहानी को बिगाड़ दिया, जैसे जब मुसलमानों का आगमन हुआ या जो अंग्रेज आए हैं तो उन्होंने चरित्र को डाउन करने के लिए ऐसा डाल दिया। जैसे कि अगर आप सुने हो जयदेव, जयदेव ने राधा कृष्ण की अश्लील चर्चा तमाम की, विद्यापति ने भी की। यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं, अपने मानसिक विकारों को आप आरोपित कर देते हो राधा कृष्ण पर और भक्ति की बात करते हो। तो ये आसान हो गया कि अपने मन के गुबार को निकालो, राधा कृष्ण का नाम दे दो। ठीक है। पीरियार ने एक रामायण लिख दी, भाई राम तो एक ही थे, 10 रामायण कैसे हो सकती है? तो एक तो ये होता है अपनी इंटेंशन के कारण हम नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक मोटी मोटी बात समझो, एक तो ये कारण हो सकता है, बाकी अगर राम के दो चरित्र हैं इसका मतलब कि राम दो थे। ठीक। और कई हो सकते हैं, रामायण सतकोटि अपारा, कहते हैं कि हनुमान जी अंगूठी ढूंढने गए भगवान राम के पाताल में, बहुत सारे राम नाम की अंगूठी थी, शायद राम उनको बोध कराना चाहते हो। वहां का जो द्वारपाल था उसने कहा कि किस राम को की अंगूठी ढूंढ रहे हो, यहाँ तो बहुत सारी एक ही जैसी, कितने राम हुए हैं। तो मतलब ये है कि राधा जी भी कई थी। कुछ लोग कहते हैं राधा जी की छाया थी जिससे विवाह हुआ घोष के यहाँ, वह भी उन्होंने कभी छूने नहीं दिया उनको, जो कृष्ण के प्रति समर्पित थे। लेकिन हम इसको अगर हम सही घटना माने तो हमारी आस्था है छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज, जो परमात्मा की शक्ति राधा है, जिनको प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं हमारी लाडली जी लाडली जो, तो वह भी सत्य है। तो चलो एक बात मैंने कही। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं शास्त्रों की, एक गलती करते हैं। देखो, शास्त्रों का 3 मकसद है, ध्यान दीजिए, 3 मकसद। हम फिर इस पर बात करेंगे। पहला मकसद, अपने इतिहास को समझना। जो लोग इतिहास लिखते हैं कहते हैं अकबर बाबर की कहानी है, बहुत मेहनत करते हैं तो हर्षवर्धन और उधर छोटा कर देते हैं। जितनी चर्चा अकबर इत्यादि की होती है उतना चाणक्य की चर्चा नहीं होती। अब बहुत दिन बाद कौटिल्य की मैंने उनकी रचना को प्राप्त किया गया अर्थशास्त्र को। ऐसे कोई बंगाली थे, बाद में अनुवाद किया गया उसका, उपेक्षित थी रचनाएं। भरद्वाज का विमान शास्त्र था या विमानवत्थ था बौद्ध धर्म में, विमान राइट ब्रदर्स के नाम हुआ कि विमान उन्होंने खोजा, जब विमान शैली के तमाम मंदिर हैं। तो एक तो ये था कि जब हम शास्त्रों की चर्चा करते हैं, शिव जी की, राम की करें, कृष्ण की करें, धुंधुकारी की करें, जरासंध की करें और सबकी करें, तो इसका मतलब भारत का इतिहास पीछे जाता है। घटनाओं के तौर पे मानते हैं कि सारे स्थान मौजूद हैं, सारे नाम मौजूद हैं। एक हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए, भक्ति का प्रचार नहीं, अपने इतिहास को विश्व के सामने रखना कि हम बहुत पुराने हैं। इनका यह पुस्तकीय प्रमाण, शास्त्रीय नहीं, पुस्तकीय प्रमाण है। उनको पुस्तक कहते हैं अगर ना, तो ज़्यादा प्रमाणिक है। हम आध्यात्म के नाम पर क्या करते हैं, उनको एक वर्ग तक सीमित करते हैं। अगर किताबें कहते हैं ये इतिहास की किताबें, तो श्रद्धा घटेगी नहीं, बल्कि यह विश्व मानेगा इस बात को। दूसरी चीज क्या है कि जब हम शास्त्र का प्रचार करते हैं तो उसके साइंस का प्रचार करते हैं। जैसे पुष्पक विमान की बात करते हैं तो एक गौरव की बात है, हमारे यहाँ विमान बहुत पहले हुआ करते थे। जब हनुमान जी और संपाति आसमान में जाते हैं सूरज की तरफ, जटायु और संपाति, तो संपाति के पंख जल जाते हैं, बहुत प्रयास करता है। तो हम इसको एक आस्था के तौर पर लेते हैं, लेकिन नासा क्या समझती है कि बहुत पहले भारत के लोगों ने सूरज तक जाने का प्रयास किया था, यानी आदित्य मिशन आजकल है विज्ञान के तौर पर। जैसे 108 की संख्या है, यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, इसका भेद देखो, अंतर देखो, डिवाइड करो तो 108 आपको आता है। ऐसे 108 की संख्या के अलग अलग प्रतीक हैं। गणेश जी हैं, शिव जी हैं, उनके जो अंग वस्त्र हैं, भुजाएं हैं, सूंड है, सबका मतलब रूपक है। तो हम इस विज्ञान को अगर हम दुनिया तक पहुंचावें तो हम लगता है कि हम पहले वैज्ञानिक ऊंची सोच वाले थे। तो शास्त्र के प्रचार का मतलब यह है कि हम इसको उस रूप में ले जाएं। ठीक है। अब कहो कि पार्वती जी की मैल से गणेश जी बना दिए गए, तो लोग हंसेंगे कि भाई ऐसा क्यों, लेकिन इसका अगर कोई वैज्ञानिक अर्थ आप बताते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारे शास्त्र बड़े उन्नत थे। ये हुआ। ठीक। तीसरा प्रचार क्या हो सकता है, यदि हमने
देख लिया उनको, यानी कि शिव जी को सामने पा लिया, तो कैसे हैं बता सकते हैं भाई। देख के तो वर्णन कर ही सकते हैं, किताब की आवश्यकता नहीं है, नहीं बोलते वेद बोलते। अगर राधा रानी को सामने देख लिया तो भाई हैं ये भी पता लग गया, और कैसी हैं भी पता लग गया, उनकी कृपा मिली, उनका स्वभाव पता लग गया। ठीक। अब पंडित प्रदीप मिश्रा की बात करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खूब शिव पुराण का प्रचार किया, और इसमें एक बात पॉजिटिव है, धर्म का प्रचार, लेकिन हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते। हो सकता है आपके पास पैसा आ जाए, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, नौकरी पा जाए, लेकिन यह प्रचार मुझे लगता है कि आस्था और धर्म तो ठीक है, अर्थ लाभ बहुत छुपा है इसमें। अपना प्रचार, आपने शिव जी का प्रचार किया और संत आप कहे जा रहे हैं, आप बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं? तो शिव जी के नाम, माने एक, इसको योगदान नहीं कह सकते, हम तो योगदान नहीं मानते। शिव पुराण का प्रचार बहुत बड़ा योगदान नहीं है, योगदान है कि शिव पुराण की वैज्ञानिकता प्रमाणित करना, उसका इतिहास लोगों के सामने रखना, ये योगदान है। नहीं तो अपनी ही पूजा कराना आप शुरू कर दो। एक बात और है, प्रेमानंद जी की बात एक मामले में सही है। जैसे आप राधा जी ऐसी हैं, आप किताब पढ़कर बोलते हैं, मेरा कहना है कि तब आप संत नहीं हैं। अगर आपने प्रत्यक्ष न कर लिया हो, और प्रत्यक्ष हर कोई नहीं होता, आप सबका सम्मान करते हैं। किसी ने हनुमान जी की पूजा के जीवन निकाल दिया, किसी ने निराकार की उपासना के जीवन निकाल दिया। हनुमान जी की पूजा की करौली महाराज थे, हनुमान जी की पूजा में जीवन निकाल दिया। आप सबकी चर्चा करते हैं, देखा किसी को नहीं। हमारा मतलब, अगर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, भक्ति नहीं की है, तो आप सिर्फ कथा कहने के आधार पे जो है संत नहीं कहे जा सकते। यदि पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये बात बताई, तो उन्होंने एक इतिहास बताया बस। वो तो धर्म का न तो प्रचार किए, न तो उन्होंने आध्यात्म का प्रचार किया, उन्होंने सिर्फ एक इतिहास बताया। तो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन। जो किताब पढ़ेगा जान जाएगा। योगदान तब कहा जाता जब वो मतलब या तो उनको अध्यात्म का अनुभव होता। नहीं, कथा वाचन का सिर्फ एक लाभ हो सकता है। क्या लाभ हो सकता है? कि आप उसमें छुपे जो रहस्य हैं, साइंस देख लेना तो इतना आसान काम नहीं है कि भाई आपको राधा जी आपके सामने आ खड़े हो जाए, या हनुमान जी भविष्य बताना शुरू कर दें, सब फर्जी बात है। अगर आपने नहीं देखा इनको, आप शिव की कथा आप सुनाते हैं मान लो 10 साल 15 साल से, तो आपने शिव जी को देखा नहीं प्रत्यक्ष, तो मुझे लगता है कि आप संत कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। दूसरी चीज, मेरा एक विचार है, हम ये नहीं कहते कि मान ही लो। यदि प्रत्यक्ष हो जाएंगे शिव जी, तो आपको इतना कथा और प्रवचन कहना, दान पेटी में पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैराग्य हो जाता है। हम लोग तो बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर कभी कृपा होती है तो सब झूठा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे में टिप टाप क्रीम पाउडर लगा के तो नहीं बैठने का मन करेगा। ठीक है, पैर छुलाना तो बहुत खराब लगता है कि हमको लोग संत कह दें, भी खराब। खैर हम कुछ नहीं कहेंगे, मतलब बात बता रहे हैं। और अगर आपको पता हो, जयशंकर प्रसाद और निराला जी, या मैथिली शरण गुप्त, या बांग्ला में तमाम लोग थे, ये कथावाचकों से 1000 गुना अधिक जानकार थे, है ना। लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। एक जो है फिल्म थी जादूगर, अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर थी। उसमें अमरीश पुरी जो है जेल में कैद होते हैं, एक जादूगर से भेंट होती है, वो जादू सिखाता है, वो सीख कर बाहर आ जाते हैं और वो अपने को भगवान घोषित कर लेते हैं। फिर अमिताभ बच्चन जी जादूगर बन के जाते हैं इस बात को खंडित करने के लिए, ये जो दिखाते हैं सब कलाएं हैं, इससे बेहतर कला मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन पब्लिक उनको भगवान मान बैठती है। तो हमारा मतलब है कि सिर्फ कथा कह देने से आप संत नहीं कह सकते। नितांत व्यवसाय और व्यवसाय है। मुझे किशोरी जी को इंटरव्यू देख रहे थे, लल्लन टॉप जो चैनल आता है, कि कह रहे कि कितना कमा लेती हैं। अब धर्म के नाम को कमाई का नाम देना पारिश्रमिक है, ये बोलना मत करो ऐसा भाई, अगर आपको कष्ट हो रहा है। तो कह रही थी लोगों को भाई खराब लगता है, मेहनत नहीं दिखती। क्यों मेहनत कर रहे हो इतना? अब पैसे के लिए कर रहे हो तो मुझे लगता है कि ये धूर्तता है, पैर छुलाना। अर्थ के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपका बेटा बेटी सम्मान करे, जिसको आपने सिखाया पढ़ाया वो सम्मान करे। जब व्यवसाय ही है भाई, आपने दैनिक जागरण पेपर पढ़ के सुनाया, पैसा लिया, और रामायण पढ़ के सुनाया, पैसा लिया, पैसा ही ले रहे हैं, दोनों बराबर है। ठीक है। अवंत में सब देखो, इतना आसान काम नहीं है मन के बेकार जाना। तो मुझे लगता है कि देखो, प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा वो गलत कहा। ठीक, क्लियर,
हम कारण बता रहे हैं। अगर वो कहते हैं इन शास्त्रों में, पुस्तकों में ये लिखा, तो पहली बात तो हर पुस्तकों में शास्त्र नहीं कहते। मान लो हम कह भी देते हैं ये लिखा है राधा जी के विषय में, लेकिन आप ये कह सकते हैं इसको जाके यहाँ पढ़ लो, लेकिन यानी हम सत्य कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं ये सत्य है, ये कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता जब तक देख न ले। जैसे मान लो कोई किताब मेरे पास है, वो हमने पढ़ा, कहा है सत्य नहीं, इस किताब में लिखा है, हम ये कह सकते हैं। अपना ना, अपने को किनारे कर लो, हम सत्य कहते हैं नो, इस किताब में लिखा है ये हम कह सकते हैं। हमने जो कहा इस किताब का लिखा कहा, ठीक, हमने सत्य कहा, हम ये न कहें हमने जो कहा सत्य नहीं कहा, हमने इस किताब का लिखा कहा। अब किताब में सत्य होगा तो सत्य नहीं, सत्य नहीं है, अपने ऊपर मत लो। दूसरी चीज, यदि हम कहते हैं कि दो चरित्र है, तो दो चरित्र फिर दो लोग हैं, वो दो लोग हैं। यह क्या उद्देश्य हो सकता है कि जब भगवान कृष्ण का इतना रिस्पेक्ट है, राधा जी को उनसे जोड़ा जाए, किसी घोष से जोड़ा जाए? ये तो डिमोशन हुआ एक प्रकार से। एक व्यक्ति कथा वाचन करके पैसा कमा रहा है और एक भक्ति करके जीवन छोड़ दिया उनके पीछे, तो कष्ट तो होगा ही। मुझे लगता है कि शास्त्र के प्रचार का मतलब होता है अपना पवित्र इतिहास बताना। शास्त्र के प्रचार का मतलब होता है कि उसमें छुपा हुआ विज्ञान बताना, हम कितने उन्नत थे। और इतना भर कह सकते हैं कि एक जो आध्यात्मिक पुस्तकें होती हैं कि कोई अगर चल रहा है इस रास्ते पे, तो उसको ढांढस हो कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, कृपा प्राप्त हुई है, तुम भी आशा बनाए रखो, ये हो सकता है। बाकी सिर्फ पैसा पैसा और पैसा कमाने का उद्यम है, कोई माने न माने। हाँ, आदत जब हो जाती है, शौक, तो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अंततः वही है। जितने भी राम कथा वाचक हैं, जितने भी की बात कर रहे हैं, 100% की बात कर रहे हैं, वो चाहे आपू हों, बापू हों, डाकू हों, जो भी हों, जितने भी हैं, और जब तक आचरण में हमारी चीज नहीं आता, आचरण समझ रहे हैं, व्यवहार में हम कह रहे हैं मंदिर बना रहे हैं, आप चंदा दो। अब मंदिर क्यों बना रहे हो? मंदिरों की कमी है देश में, ये सब व्यवसाय हैं, ठीक है। तो लेकिन धर्म के नाम पे देखो, ईश निंदा नहीं हो रही है, हमारा मतलब कि ये दुरुपयोग है। विवेकानंद कहते थे कि एक व्यक्ति अगर, मतलब अगर हमारे जैसे 10 लोग हो जाए, विश्व को पलट दे। राम एक थे, उनका नाम हो गया। बुद्ध एक थे, दुनिया महक गई। जैन एक, दुनिया महक गई। ओशो कहते थे कि इतने सारे विद्वान और संत घूम रहे हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? इतना व्यभिचार दुराचार फैल रहा है कि संत के पास जाओ, मोबाइल देखने का आदत नहीं छूट रही, पोर्न वीडियो सब देख ही रहे हैं, कोई भी क्या बताओ क्या। देखो एक बार बताएं आपको, मैंने किसी का वीडियो देखा, तो उसमें था कि मटेरियल बात का मटेरियल प्रूफ हो, शायद प्रशांत, आचार्य प्रशांत बोल रहे थे, शायद वहाँ वही बोल रहे थे। ये बात मुझे अच्छी लगी। हम कह रहे हैं कंचन कामनी झूठी है, और हम अगर बटोरे हैं तो मेरी बात मत सुनो, जो बात दिख रही है उसी को मानो। हाँ, अनुभव कर लो तो जरूर मान लो। जैसे हमने अगर नहीं देखा, हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि हम नहीं जानते। लेकिन आप मानते हो तो हम बुराई आपकी नहीं करेंगे, ये भी बात है। हमारा मतलब कि वो कथा कह रहे हैं या शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी को प्राप्त करने के लिए सब संसार छोड़ दिए हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ छोड़े ओड़े तो कुछ नहीं है। तो हमारा कोई दोराव उनसे नहीं है, धर्म का प्रचार करें, लेकिन धर्म का प्रचार उचार सब बकवास बात है। हर किसी में दबी हुई इच्छा रहती है, जो है अपने को मतलब सम्मान अच्छा लगता है हर किसी को। ऐसे संत कह दो, कोई कृष्ण की कथा कह रहा है तो संत लिख दो, फलाने ठाकुर हैं उनको संत लिख दो, पंडित मिश्रा जी को संत लिख दो। संतों के बीच टक्कर, संतों के बीच टक्कर क्या? जब संत ही नहीं है तो टक्कर तो बात की बात है। देखो, कोई आम आदमी हो चाहे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, यदि जीवन किसी उद्देश्य के लिए छोड़ दिया, तो दूसरा व्यक्ति सिर्फ उसकी बात कर रहा है, तो दोनों में भेद है। एक आदमी विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और जीवन छोड़ दिया भक्ति में, वह उससे तो श्रेष्ठ ही है जो सिर्फ बात कर रहा है, छोड़ा कुछ नहीं है। तो और यह तो निरर्थक बात है कि यहाँ ये लिखा हुआ है, अरे लिखे रहने दो, आपका आचरण इस बात की प्रूफ है। और किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, मतलब इतना ध्यान रखो, वो गलत हो चाहे सही हो। यदि हम शास्त्रों का
अनुशीलन ही कर रहे हैं किसमें क्या लिखा, तो उसको हम ये बता सकते हैं कि हमारा इतिहास इतना पुराना है। ठीक है। और एक बार एक प्रसंग और बता दें लास्ट में। विवेकानंद जी ने नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी जो गुरु थे, चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा राधा जी काल्पनिक पात्र हैं या ऐतिहासिक। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हो सकता है काल्पनिक रहा हो, लेकिन जब हमारे मन में आ जाता है तो वास्तविक हो जाता है। मनोजगत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे आपको हम एक कहानी सुनाए, अब कहानी सुनाए कि भाई आपके घर के सामने एक तालाब है और तालाब में लाल रंग का पानी भरा है, देखो मन बना रहा है उसको। अब उसमें एक बंदर कूद रहा है, कूदना शुरू कर देगा। उसमें एक आम का पेड़ है, अब मन आम का पेड़ बनाना शुरू कर देगा, आम लटक रहे हैं, हो रहा है। तो मनोजगत में एक चित्र बन गया तो घटना हो जाती है। जो ही पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो ही ब्रह्मांडे सोई पिंडे। हमारी जो कुंडलिनी स्पाइरल है ऐसे ऐसे, और गैलेक्सी का आकार इसे स्पाइरल है, सांप जैसा, सर्पिल आकार या सर्पिल। सर्पिल यानी सांप, सर्पिलाकार नहीं, सर्पिल, सर्पिल यानी आकार योग है। तो मनुष्य बहुत बड़ी चीज है। तो जो बहुत बड़ी चीज है, खुद का अनुसंधान करो, दूसरे के नाम पैसा काहे कमा रहे हो भाई। शिव जी जो है हमने शिव जी को थोड़ी बनाया है, बहुत बड़ी हस्ती है वो। तो धर्म का प्रचार, यही लड़ाई तो है। एक शिव जी का प्रचार करें, एक राधा जी करें, एक कृष्ण जी करें, एक राम जी करें, लड़ाई नहीं है। ऐसे ही मतांतर बनते चले जाते हैं और लोग टूटते हैं। इसमें ऐक्य, तुलसी से बड़ा योगदान किसी का नहीं है इस मामले में। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरनमन सब हो सुखारे। भगवान राम ने कहा शिव दोही मम दास कहावा, सो नर मुझ सपने ने भावा। और राम ने शिव जी ने राम की बात की, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तने भजन तज भाव ने आना। ये होती है एकता। मान लो राधा जी नहीं थी, आपका क्या बिगड़ता है? आपका क्या बिगड़ता है? आप जब लड़की राधा की बात करो, बाकी राधा जी की बात करो तो अलग कर दो उनको, कृष्ण से मत जोड़ो। अब जोड़ रहे हो तो डिमोशन आप कर रहे हैं, उनका जो सम्मान हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर हठधर्मिता है। यहाँ ये लिखा वहाँ लिखा, आप पैदा ही नहीं हुए थे, क्या सबूत है? लिखा है ठीक है, किताब में लिखा अच्छी बात, शास्त्र हैं भी अच्छी बात है, क्या प्रमाणित कर देंगे? मान लो हम प्रमाणित ही कर दिए कि राधा जी ने दो शादी करी थी, क्या फायदा हुआ इससे? कौन सा इतिहास मजबूत हो गया? कौन सा किसी की श्रद्धा में अध्यात्म वृद्धि हो गई? मुझे लगता है कि यह प्रसंग उठाना ही गलत इंटेंशन को दर्शाता है। तो इस मामले में हम प्रेमानंद जी बाबा का पूरा सम्मान करते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा का, लेकिन वो संत वंत नहीं है, ये बिल्कुल खुलेआम हम बोल रहे हैं। आजकल धंधा फैल गया है, कोई भी कथा कहना शुरू कर दे संतो, नई नई लड़कियां नई नई उम्र की रील बना कर घूम रही हैं, टैटू बनवा करके घूम रही हैं, क्या बोलें, धर्म के नाम पर व्यभिचार फैला के लोग रखे हुए हैं। और इस समय असल में लोग पीड़ित आत्माएं बन गए हैं, जिससे हमारे आपके पास पैसे की दिक्कत है, लेकिन हम लोग इतना नहीं गिर सकते कि भगवान के नाम पैसा कमाना शुरू कर दें। मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, है ना। इच्छाएं अंदर बनी हैं, परिवार की परंपरा का पालन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, आम आदमी जैसे रहते हैं। दूसरे के अंदर वही इच्छाएं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो अंदर अंदर चोरी कर रहा है, बार बार नाटक कर रहा है। तो हमें नहीं पता नरक स्वर्ग होता है कि नहीं होता है, लेकिन किसी की आह नहीं लेनी चाहिए अनावश्यक, गलत बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग आपस में भिड़ते रहेंगे तो कैसे विकास करेंगे? एसएससी की परीक्षा तो एक पास नहीं कर सकते पंडित मिश्रा। पुराण कहना बड़ा आसान काम है। देखो मेहनत सब है, लेकिन बता दें जीवन बड़ा कठिन है। अतीत में आप कब लौटते हैं? अतीत में लौटने का मतलब हम कुछ नहीं है। अरे अतीत में जो कभी वर्तमान था वो अतीत बन गया। आप कुछ ऐसा करिए कि आपको भी लोग अतीत में भविष्य में अतीत मानकर याद करें। आपने भी अतीत की चर्चा की, आप तो कहीं है ही नहीं, आप तो सिर्फ डिलीवर करने वाले आदमी हैं। आप स्वयं में जागृत कर लीजिए तो आपका भी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मतलब ये है कि मतलब क्या आप सब लोग जान ही गए हैं। तो यहाँ लेते हैं विराम। आप लोग अपना ख्याल रखो। पंडित मिश्रा का भी पूरा सम्मान है, प्रेमानंद बाबा जी का पूरा सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। जय हिंद।